हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक खान अकेडमी में। और काफ़ी समय बाद ये वीडियो आ रही है। हमने लगभग प्राचीन भारत को समाप्त कर लिया है, तो हम अब एंटर कर रहे हैं मध्यकालीन भारत में। और मध्यकालीन भारत में हम शुरुआत करेंगे विदेशियों का आक्रमण। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अरबों द्वारा सिंध की विजय, यानी कि सिंध की विजय हुई अरबों द्वारा, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, अरबों द्वारा सिंध की विजय। जिसमें हम बात करते हैं कि भारत पर सबसे प्रथम जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो हुआ 711 ईस्वी में, जो कि उबैदुल्ला, शायद आपने पहली बार नाम सुना हो, कि नेतृत्व में हुआ था। दूसरा इसी साल हुआ था और वो हुआ था बुदैल द्वारा, क्योंकि बुदैल के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन ये हुए थे फेल। अब जो असली आक्रमण हुआ वो हुआ 712 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। ये एक मुस्लिम का यह एक सफल मुस्लिम आक्रमण रहा। इसने जब आक्रमण किया था भारत पर, तब भारत पर यानी सिंध पर दाहिर का शासन हुआ करता था। उसे परास्त करके इसने सिंध पर आक्रमण किया था। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के अभियानों की, तो उसमें सबसे पहले आता है देवल अभियान। इसमें 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने देवल को घेर लिया और दाहिर का भतीजा हुआ करता था, उससे इसका सामना हुआ और उसे परास्त कर दिया था। बाद में दूसरा हुआ नेरुन नेरुन का अभियान नेरून अभियान। तीसरा हुआ सेहवन सेहवन का अभियान। ठीक है। इसमें जो दाहिर था उसका चचेरा भाई हुआ करता था माझा। उसके शासनकाल में इसने सेवहन अभियान चलाया और उसे जीता। अगला रहा, यानी चौथा बात करें हम राबर अभियान। इसमें बात करें हम राबर अभियान की, तो ये 20 जून 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ, जिसमें दाहिर को मृत्यु दंड दे दिया गया और इसकी पत्नी हुआ करती थी रामाबाई। उसने दाहिर की मृत्यु के बाद जौहर कर लिया, यानी कि अपने प्राणों की आहुति दे दी जौहर प्रथा द्वारा। अब बात करते हैं पांचवें की, तो वो है ब्राह्मणवाद अभियान। ब्राह्मणाबाद ब्राह्मणाबाद अभियान। इसमें दाहिर का पुत्र जयसिंह था और मोहम्मद बिन कासिम। इसमें दाहिर के पुत्र जयसिंह को परास्त होना पड़ा। अगला बात करें हम छठा, तो वो रहा अलोर अभियान। अलोर की हम बात करें तो वो सिंध की राजधानी थी। क्या थी? सिंध की राजधानी। अगला सातवां बात करें तो मुल्तान अभियान से इसने भी जीता। ये थे मोहम्मद बिन कासिम के अभियान और अरबों के आक्रमण। अगला हम बात करते हैं तुर्कों का आक्रमण। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सुबुक्तगीन, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम तुर्क। वह हुआ वह कौन है? वह है सुबुक्तगीन। कौन है ये? भारत पर सबसे पहला मुस्लिम तुर्क आक्रमणकारी, जिसने हिंदुस्तानी शासक जयपाल को परास्त किया। ठीक है। और इसका पुत्र हुआ, जिसे सभी जानते हैं, महमूद गजनवी। इसका पुत्र हुआ कौन? महमूद गजनवी, जो कि 998 ईस्वी पर 98 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा था और 1030 ईस्वी तक रहा। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार आक्रमण किए भारत पर। कितनी बार भारत पर आक्रमण किए? 17 बार। और इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसका उद्देश्य था सिर्फ भारत पर लूट खसूट करना, यानी कि लूटपाट करना। ठीक है। 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण शुरू किए। 1001 ईस्वी में जयपाल को पेशावर के निकट परास्त किया और धन दे और इस जो जयपाल है उसने धन देकर अपने आप को बरी कर लिया।
और इसी अपमान से जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। अगला बात करते हैं, 1006 ईस्वी में आनंद पाल, जयपाल का जो पुत्र है, को पराजित किया और मुल्तान पर विजय प्राप्त की। 1009 ईस्वी में आनंद पाल और गजनी में युद्ध हुआ। उसमें आनंद पाल को परास्त होना पड़ा। वो कहाँ हुआ? बेहंद के निकट। सिंध से नगरकोट तक महमूद का अब यहाँ पर आधिपत्य हो गया था। 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया और 1018 ईस्वी में कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1019 ईस्वी में त्रिलोचन को हराया। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हम बात करें इसके आक्रमण में, तो वो रहा 1025 ईस्वी से, यानी 1025 ईस्वी और 1026 ईस्वी। सबसे महत्वपूर्ण ये सन है जो याद करने योग्य है, वो है सोमनाथ मंदिर को जिसने लूटा था। ठीक है, कौन सा लूटा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा और उस पर आक्रमण करके उसे लूटा और नष्ट भी कर दिया था। और इसके समकालीन अगर राजा की बात करें तो वो रहे भीम प्रथम। अब लास्ट इसका आक्रमण जो रहा वो रहा 1027 ईस्वी में, जो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जाटों पर इसने आक्रमण किया था। क्यों? क्योंकि जब ये भारत से लौट रहा था सिंध के रास्ते से, तो कुछ जाटों ने इस पर हमला बोल दिया था और इस पर इसे लूटने की कोशिश की थी। तो उन्हीं से बदला लेने के लिए इसने 1027 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण किया और इसकी मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हुई। ठीक, इसके दरबारी अगर विद्वानों की बात करें तो विद्वानों में रहे फिरदौसी, क्योंकि नाम याद रखने योग्य हैं इसलिए मैं लिखा रहा हूं। तो फिरदौसी कौन थे? फिरदौसी रहे साहब जिन्होंने शाहनामा लिखी। ठीक है, दूसरा है अल-बरूनी, जिन्होंने कौन सी लिखी है? ये इन्होंने लिखी है किताब उल हिंद। और रहे फर्रुखी और उल्बी। और कौन कौन से रहे? फर्रुखी और उल्बी, सॉरी उल्बी। ठीक है, अब इसके बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमण हुए। किसके हुए? मोहम्मद गौरी के। तो अब हेडिंग डालेंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की बात करें तो मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। और इसके अन्य नामों की बात करें तो मोहम्मद बिन शाम, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसने शुरुआत की आक्रमणों की 1175 ईस्वी में। सबसे पहले इसने क्या किया? मुल्तान पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया। किस पर आक्रमण किया? मुल्तान पर। ये याद रखने योग्य बातें हैं। इसका सब और इंपॉर्टेंट अगर आक्रमणों की बात करें तो 1191 ईस्वी में इसने तराइन का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा था? तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और गौरी। जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को परास्त कर दिया था। ठीक, अब इसी के बाद एक साल बाद ही 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ये फिर से गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कब? इसी विजय के बाद ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अब 1094 ईस्वी में इसने चंदावर का युद्ध लड़ा। 1194 ईस्वी में इसने चंदावर का युद्ध लड़ा। किसके बीच? किससे लड़ा? गौरी जयचंद के बीच। गौरी और
जयचंद, और जयचंद कौन थे? कन्नौज के शासक, जहां पर जयचंद को परास्त होना पड़ा और गौरी की विजय हुई थी। अंतिम अभियान इसने 1205 ईस्वी में पंजाब की गोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा था। ठीक। अब 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। वापस कहा जाता है कि वापस लौट रहे थे तो दमयक नामक स्थान पर कुछ डाकू हुआ करते थे वहां पर। तो कुछ डाकुओं ने इन पर हमला कर दिया था और इसकी हत्या कर दी थी। इसके साथ प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। आज का टॉपिक यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।